नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे सहयोगियों, स्वागत है आप लोगों को मेरे YouTube चैनल प्रतीक एजुकेशन वर्ल्ड। मैं प्रतीक राय आप सभी लोग को अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, हम लोग बात करेंगे आज हिंदी के बारे में। हिंदी के जो हम लोगों का जो शैक्षणिक आधार होता है, यानी कि जो टीचिंग वाला होता है, ठीक है, जो CDP का जो आपका बाल विकास का जो उसमें हिंदी में ऐड होता है, यानी कि जो शिक्षण के जो 15 नंबर शिक्षण के और 15 नंबर जो आपके जो थ्योरी वाले होते हैं, जैसे कि आपका गद्यांश हो गया, ठीक है, तो उस चीज़ को लेकर जो 15 नंबर जो शिक्षण से आते हैं, उसी शिक्षण के बारे में जो मित्रों हम लोग स्पेशली आपके पूर्व वर्षों में जो पूछे गए हैं प्रश्न, उनको इसमें ऐड किए हुए हैं मित्रों। जो हमेशा रिपीट किए गए वही हमने इसमें प्रश्न को ऐड किया हुआ है मित्रों, कि जो बार बार कम से कम 3-3 बार 4-4 बार पूछे गए हैं, उन्हीं को इसमें मैंने ऐड किया हुआ है। तो आप वीडियो को अंत तक बने रहेगा, और जब हमारा अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग बात करेंगे मित्रों, अधिगम और अर्जन के टॉपिक को हम लिए हुए हैं, ठीक है मित्रों। अधिगम एवं अर्जन, ठीक है। अधिगम मतलब सीखना, और अर्जन मतलब कैसे हम उसको ग्रहण करेंगे। ओके, तो चलिए आगे बात करेंगे हम लोग मित्रों। सबसे पहला नंबर हमारा है कि अन्य विषयों की कक्षाएं भी भाषा अधिगम में सहायता करती हैं, क्योंकि अन्य विषयों को पढ़ने पर वैविध्यपूर्ण भाषा प्रयोग के अनेक अवसर उपलब्ध होते हैं, ठीक है मित्रों। प्रश्न में पूछा गया था कि अन्य विषयों की कक्षाएं भाषा अधिगम में सहायता करती हैं, क्योंकि उसमें 4 ऑप्शन में जो मुख्य जो 1 ऑप्शन है मित्रों, 1 लाइनर में आपको एक एक जो आंसर वाले ऑप्शन है उसको मैंने इसमें लिया हुआ है। वैविध्यपूर्ण भाषा प्रयोग के अनेक अवसर उपलब्ध होते हैं, ठीक है मित्रों। अन्य विषयों की कक्षाएं भी भाषा अधिगम में सहायता करती है, क्योंकि अन्य विषयों को पढ़ने पर वैविध्यपूर्ण भाषा के प्रयोग के अनेक अवसर हमको प्राप्त होते हैं। ओके, चलिए दूसरा नंबर देखते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार वाइगोत्स्की क्या कहते हैं तो वाइगोत्स्की सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के प्रतिपादक है मित्रों, स्कैफोल्डिंग, ठीक है। तो ये हम इनके बारे में समझते हैं कि वाइगोत्स्की के अनुसार किसी शब्द का अर्थ सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से उपजता है। ये मानते हैं कि क्या होता है, कोई भी भाषा सामाजिक संस्कृति से ही समाज से ही उत्पन्न होता है। आगे तीसरा देखते हैं हम लोग मित्रों, भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। यह विचार किसका है, तो यह विचार नोम चॉम्स्की का है, ठीक है। नोम चॉम्स्की के भाषा के बारे में जो इन्होंने अपना मत दिया हुआ है, वो भी चीज़ हम लोग पढ़ेंगे मित्रों, अगले वीडियो में उसको पढ़ा जाएगा। चलिए, भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, किसने कहा हुआ है, तो नोम चॉम्स्की ने कहा हुआ है, ठीक है। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर का आधार क्या है, सांस्कृतिक है। सांस्कृतिक है नहीं है, ठीक है। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर का आधार सांस्कृतिक नहीं है, ठीक है। ये देखिए, कुशलता से हो सकता है अंतर, बुद्धिमत्ता से अंतर हो सकता है, स्वास्थ्य से अंतर हो सकता है, चूँकि सांस्कृतिक भाषा अर्जन में अंतर नहीं होता है। ओके, देखिएगा ध्यान से। आगे देखते हैं हम लोग मित्रों। तो बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, ये भी किसने कहा हुआ है, इन्होंने कहा हुआ है कि एक यंत्र होता है, ठीक है, बच्चों में एक यंत्र होता है, उसी के साथ पैदा होते हैं बच्चे भाषा सीखने के लिए, तो नोम चॉम्स्की ने कहा हुआ है, ठीक है। LSRW इनके बारे में उसको हम पढ़ाएंगे मित्रों बहुत बेहतरीन तरीका से। जब आपको बताया जाएगा तो आपके एकदम कोई भी टॉपिक अनक्लियर नहीं होंगे, क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं कि वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा अर्जित क्या है, एक योग्यता है। वाइगोत्स्की बताते हैं कि जो भाषा अर्जन करने की क्षमता है वो क्या है, एक योग्यता है हम लोगों का। भाषा अर्जन करने की एक हमारी क्या होती है, योग्यता होती है, यानी हमारे अंदर कैपेसिटी स्वयं पहले से ही अवेलेबल हुआ करती है। भाषा अर्जन स्वाभाविक भाषा अर्जन मित्रों कैसे होता है, तो स्वाभाविक होता है। भाषा अर्जन कैसे होता है मित्रों, स्वाभाविक, यानी कि ऑटोमेटिक जिस परिवेश में बच्चा रहेगा वह स्वयं अपने आप से स्वाभाविक तरीके से भाषा को अर्जन करना सीख जाएगा। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, अतः बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाना चाहिए। ये हम लोग जानते हैं, ये जन्मजात होती है, ठीक है। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, ये तो होती है, लेकिन जब उनको भाषा का भाषिक परिवेश उपलब्ध नहीं कराया जाएगा तो कैसे बोलेंगे। तो इसलिए बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाना चाहिए। ये ध्यान रहे, ये आपके विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं, उनका यह संग्रह है। आप इसको एकदम टोटल अंत तक बने रहेगा, मज़ा आएगा देखने में, ठीक है, और आपको सफलता भी दिलाएगी। 1 से 2 नंबर जरूर यहाँ से आएंगे। ओके, चलिए भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में अर्थ गढ़ने का आधार सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश है। अगर जो उसमें हम लोग भाषा सीखते हैं, बच्चों को सिखाते हैं, तो उसमें सबसे मूल आधार किसका होता है, तो सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश का होता है। ओके, आगे विद्यालय आने से पूर्व बच्चे अपनी भाषा समझने एवं समझाने में लैस होते हैं। सत्य बात है, जब बच्चा विद्यालय आता है
तो उससे पहले उसके मस्तिष्क में संपूर्ण उसके मातृभाषा उपलब्ध हुआ करती हैं, इसलिए वो अपने भाषा में समझने और समझाने में परिपूर्ण होता है। आगे, बच्चा स्वाभाविक रूप से अपने घर और समाज के वातावरण से भाषा अर्जित करता है। बच्चा सबसे पहले माता पिता और अपने पर्यावरण, अपने वातावरण जो जहाँ पे वो रहता है वहाँ से भाषा सीखना प्रारंभ करता है। आगे देखते हैं हम लोग मित्रों, 20-21 टॉपिक लिए गए हैं जो एकदम बहुत महत्वपूर्ण है। 20 टॉपिक हैं वो एकदम आपको सबसे जो स्पेशल है उनको इसमें हम ऐड किए हुए हैं। चलिए आगे, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में महत्वपूर्ण अंतर भाषा सीखने सिखाने की पद्धति है। ठीक है, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में महत्वपूर्ण अंतर क्या है, तो सीखने और सिखाने की पद्धति है। भाषा अर्जन, ठीक है, और अधिगम, अधिगम सीखना है और भाषा अर्जन क्या है, सिखाना है। ठीक है, ओके। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में क्या अंतर है, सीखने और सिखाने की पद्धति में अंतर है। सुलेखा जब तब बच्चों के साथ बातचीत करते रहती है तो बच्चों को भाषा अर्जित करने के लिए प्रवेश दे रही है। 4 ऑप्शनल था, उसमें से एक ऑप्शनल आपका जो करेक्ट है उसको लिया गया है मित्रों। तो जब सुलेखा अपने बच्चों को बार बार बातचीत करती है तो क्या करती है, भाषा को अर्जित करने के लिए प्रवेश दे रही होती है। आगे बात करेंगे मित्रों कि चॉम्स्की के द्वारा क्या कहा जाता है। चॉम्स्की के अनुसार भाषा समाज के कारण बच्चे चॉम्स्की के अनुसार भाषाई समाज के कारण बच्चे भाषा सीखते हैं। जैसे समाज में भाषा का प्रयोग किया जाता है वैसे बच्चे अपना भाषा सीखना प्रारंभ कर देते हैं। वाइगोत्स्की ने भाषा सीखने की प्रक्रिया में किस पर बल दिया है, तो सामाजिक अंतःक्रिया पर बल दिया है। वाइगोत्स्की का मानना है कि बच्चा सामाजिक अंतःक्रिया करके भाषा को सीखता है। आगे देखते हैं हम लोग मित्रों, अहम केंद्रित भाषा की संकल्पना किसने बताया, तो पियाजे ने बताई। इन्होंने पूर्व संक्रियात्मक अवस्थाएं के बारे में जो बताई है, इनकी चारों अवस्थाओं के बारे में हम लोग समझेंगे मित्रों। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास का जो इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है, तो उस चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, पियाजे के पूर्णतः सारे जो थ्योरी हैं उनको पढ़ेंगे हम लोग मित्रों। तो ये जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है उसी के बारे में उसमें उन्होंने बताया है कि बच्चा अहम केंद्रित भाषा की संकल्पना करता है। अंतःवाक्य की संकल्पना किससे संबंधित है, तो स्किनर महोदय ने अनुकरण के सिद्धांत को भी प्रतिपादन किया कि बच्चे अनुकरण से भाषा सीखते हैं। ठीक है, और अंतःवाक्य की संकल्पना किससे संबंधित है, तो किसने बताया, स्किनर महोदय ने बताया। अब बच्चे अनुकरण से भाषा सीखते हैं, अनुकरण के बारे में भी स्किनर महोदय ने ही बताया हुआ है। ध्यान रहे कि बच्चे अनुकरण से भाषा सीखते हैं, जब तक उनके अंदर अनुकरण नहीं होगा तब तक वो भाषा को नहीं सीखेंगे। ठीक है, अब 2 अंतिम टॉपिक है, इसके बाद आपका वीडियो स्टॉप हो जाएगा। चलिए, बच्चे भाषा सीखना और भाषा के बारे में भाषा सीखना और भाषा के बारे में सीखना 2 विभिन्न संकल्पनाएं हैं, ध्यान रखिएगा। भाषा सीखना और भाषा के बारे में सीखना दोनों एक संकल्पना नहीं है, अलग अलग है, ये ध्यान रहे। ठीक है, ये आपके विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न है मित्रों। ठीक है, भाषा हमारे विचार प्रक्रिया को व्यवस्थित करती है। क्लियर है, भाषा हमारे विचार प्रक्रिया को व्यवस्थित करती है। तो मित्रों, आशा आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा और इस ज्ञान को बांटने के लिए हमारे वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा मित्रों। यह कंटेंट सबसे स्पेशल है और आपके सफलता का एक बहुत अहम अंग होगा। आप मस्त रहे, खुश रहे, यही हमारी ईश्वर से कामना रहेगी। जय महादेव।